हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास रहने वाली है आप सबके लिए एनगीडीयू एंड बैक पेपर वालों के लिए। तो देखो, हम हर क्लास में क्या कर रहे हैं, जो टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे ना, वो लेके आ रहे हैं। तो चलो जल्दी से क्लास में आ जाइए। एक बार मैं भी क्लास को ऑन कर लूँ, वेट करना, वेट। मेरे को बता देना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वॉइस भी सब ओके है, मैंने चेक कर लिया। अभी आप आ जाइए। वेट में थोड़ा सा कैमरा सही कर लूं। अब ओके है। हेलो। हाँ, ठीक। अरे क्या यार, मैं जब क्लास लगाती हूँ, कल भी मेरे साथ यही हुआ और आज फिर से वही हो रहा है। कोई ना कोई प्रॉब्लम कहते आएगी। भगवान भी कहते बेटा तू कर, प्रॉब्लम आएगी तो इसको सॉल्यूशन ढूंढ। देखो, क्लास में मेरे साथ लगभग, इस क्लास में मेरे साथ 4 बार ऐसे हो चुका है कि ये क्लास कहती है तू मत दे क्लास, ये वाली रहने दे, तू आगे वाली चल। मैंने कहा नहीं, ये क्लास में बच्चों के हम छोड़ थोड़ी सकते हैं, हम तो करेंगे रियली। कल मेरे साथ 3 बार हो चुका था। एक बार उससे 2-3 दिन पहले हुआ था कि क्लास में कोई टेक्निकल इश्यू हो गया और उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। चलो आज देख लेते हैं, आज कुछ दिक्कत ना हो। रासो यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी, हमने ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, 4, 6, 8 या फिर 10। तो हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा। कितने महिलाएं पूछा है, रत्नियां महिलाएं, तो 4 होंगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऋग्वैदिक पर्जन्य किसके देवता थे? क्या ऋग्वैदिक पर्जन्य किसके देवता थे? वर्षा या फिर जल नदी के, या अग्नि के, या पृथ्वी, या फिर वनस्पति के? तो हमारा राइट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहने वाला है? फर्स्ट वाला। क्या? फर्स्ट वाला, वर्षा और जल नदी के ये देवता माने जाते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जा रहा है? ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए, उनकी जो धनी व्यक्ति होगा उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, हमने वो बताना है। किस काल में ऋग्वेद में, ठीक है ना, ऋग्वेद में पूछा गया है जो अमीर व्यक्ति होगा उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा। तो कौन सा होगा? गोमती होगा, या गविष्ट होगा, या गोमल होगा? तो गोमल, ठीक है ना। डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। चलो हम चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। इसमें हमारे से क्या पूछा गया? वर्ण उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? किससे उत्पत्ति, यानी कि किससे वो निकल कर आ रहा है शब्द? तो वर्ण से, ठीक है। किससे? वर्ण से। और ऐसा हमने क्या बताना है? शुरुआती आख्यान, एक ग्रंथ, ठीक है, यानी कि एक ग्रंथ का नाम बताना है। तो किस में से हो सकता है? ये ऋग्वेद होगा, ठीक है ना। ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, या अथर्ववेद? तो हमारा राइट ऑप्शन इसके अंदर क्या हो सकता है? ऋग्वेद ही होगा, ठीक है। इसी ग्रंथ में इसका क्या है, हमें जो शुरुआती इसका आख्यान है वो मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से ओल्डेनबर्ग के मत में विद का क्या अर्थ है? देखो, किसके मत के अनुसार? तो ओल्डेनबर्ग, हमारे विद्वान काफी लोग होते हैं, उसके अनुसार हमने बताना है क्या कि विद का अर्थ क्या होता है, हमने ये देखना है, ठीक है। ऑप्शन हम अपने देख लेते हैं, क्या कहते हैं? उत्पादन होता है, अवतरण होता है, चुनाव होता है, या फिर कानून होता है? तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन डी वाला रहेगा। क्या रहेगा? कानून, ठीक है ना। किसका? विद का अर्थ, याद रखना, विद का अर्थ कानून होता है। चलो आगे चलते हैं हमारे 6 नंबर क्वेश्चन पर। ऋग्वेदिक काल में भरत, ये भारत नहीं है, भरत कबीला निम्नलिखित किस प्रदेश में स्थित था? देखो, कबीला पूछा गया है कि कौन से प्रदेश में था, ये हमने बताना है। बैक्ट्रिया में है, या फिर पश्चिमी बंगाल, सॉरी बंगाल नहीं, पश्चिमी पंजाब में, या फिर पूर्वी पंजाब में, या फिर काबुल में? तो हमारा राइट ऑप्शन इसके अंदर पश्चिमी पंजाब ही रहेगा, ठीक है। हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा इसके अंदर। 7 नंबर देख लो। ऋग्वेद में पंचजन का क्या बतलाता है? इनकी पंचजन, ठीक है, ऋग्वेद में है, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ कि क्या बतलाता है अपनी बात से? गैर आर्यों की 5 जनजातियां, आर्यों की 5 जनजातियां, या फिर ग्राम के 5 प्रमुख व्यक्ति, या फिर 5 ग्राम के प्रमुख? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? तो बी वाला होगा। क्या होगा? आर्यों की 5 जनजातियां, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, गैर आर्यों की नहीं होगा, बल्कि आर्यों की 5 जनजातियां होंगी।
पंचजन का मतलब यही था। और पूर्व वैदिक काल में निम्न में से कौन सा संस्थान समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था? किसमें? पूर्व वैदिक काल में पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा है? संस्थान समाज में संसाधन के वितरण हेतु उत्तरदायी था, ये हमने बताना है। ऑप्शन हमारे देख लेते हैं। सभा हो सकता है, समिति या विद्या या फिर जन। एक इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। इस टाइपिंग मिस्टेक में यहाँ पे था आना था। ठीक है, विदत आना था। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन भी हमारा यही रहने वाला है, विदत। ठीक है ना, हमारा सी ऑप्शन ही इसके अंदर राइट होगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। इसमें हमारे पास क्या पूछा गया? ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं, यानी कि सिद्धांत को कहने वाले, बताने वाले आखिर कौन है, ये हमने बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। मैक्स मूलर है, प्रोफेसर जकोबी, जे हर्टल या फिर जे हुसिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन इसके अंदर फर्स्ट वाला ही है, मैक्स मूलर ने ये बात, तो ये सिद्धांत है वो रखा है। ठीक है, क्या जो यानी कि भारत में, यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत में नहीं हुआ इसका विकास या फिर इसका जो शुरुआत या फिर उदय। ठीक है ना, लेकिन कहाँ हुआ, इन्होंने ये बात कही ईरान में हुआ, तो ये मैक्स मुलर ने बात कही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारा 10th नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता है? किसका? अश्वत्थ वृक्ष पूछा गया है ऋग्वेदिक में। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? पीपल के पेड़ को कहा जाता है। किसको? पीपल को कहा जाता है। 11 नंबर पर आ जाते हैं। आर्यों के मूल संस्थान, स्थान है ये। ठीक है ना, आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युगम का मिलान सही नहीं है, वो हमने बताना है। ठीक है, क्या हो सकता है इसमें से? हमारा राइट ऑप्शन मैक्स मुलर मध्य एशिया। ठीक है, ए सी दास सप्त सिंध। ठीक है, बेन फे कृष्ण सागर में। ठीक है, पी गाइस आर्कटिका क्षेत्र। हाँ, हमारा ये वाला इसमें राइट होने वाला है। ठीक है, इन्होंने पूछा गया युगम का मिलान सही नहीं है, वो हमने बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन भी क्या होगा? डी ही होगा। क्या होगा? डी। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलो अभी हम आ जाते हैं हमारे 12th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? राजा सुदास, किसके बारे में? राजा सुदास। सोए पड़े हो ना अभी? मेरे को पता है कि मैडम सुबह सुबह आ गए और हमारी तो नींद खराब कर रही है। सुबह सुबह पढ़ा रहे हैं, भाई पढ़ लो, ये पढ़ने के दिन है। ठीक है ना, एक कुछ दिन नींद हराम कर लो, बाद में सारा साल सोना ही है तुमने। ठीक है, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है, क्या ऋग्वेद में वर्णन है वो भी देख लेते हैं कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध था, ये हमने देखने किस जन से संबंध था। ठीक है, इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? अनुद्रहा या त्रित्सु या फिर यदु। तो त्रित्सा ही होगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन भी इसी का ही राइट होगा। चलो आगे चलते हैं। 13 नंबर, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? हमने ये बताना है। सुदास के विरुद्ध क्या जो ऋग्वेद में लिखा गया ना जो युद्ध, वो आखिर उन्होंने बोल दिया कि किसके नेतृत्व में लड़ा गया, किनके किसके द्वारा। तो हमारे इसमें पी क्या डी ऑप्शन राइट होगा, पुरु। ठीक है ना, डी ऑप्शन इज द राइट। 14 नंबर पर आ जाते हैं। ऋग्वेदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? किसमें? ऋग्वेदिक में पूछा गया, हमारे टॉपिक भी यही है। तो इसमें कौन सी प्रथा है जो प्रचलित नहीं थी? दहेज चलता था, वधु मूल्य, ठीक है, और विधवा विवाह, ये तीनों चलते थे, लेकिन ये नहीं चलता था। यानी कि हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, क्या बाल विवाह नहीं चलता था। देखो, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो यानी कि भूमि होगी इसके बीच में होती है ना, पता नहीं अब आप क्या बोलते होगे, लेकिन ना ठीक है, भूमि को जैसे बांट देते हैं कुछ हिस्सों में, तो गोष्ठ, क्षेत्र, खल या फिर खिल्य। ठीक है, हमारा खिल्य ही उसे कहा जाता था, किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 नंबर पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित आभूषण है? ये हमने बताना है, कौन वर्णित आभूषण है। तो इसमें से हमारे राइट ऑप्शन क्या होंगे? देखो, कर्ण शोभन ये भी है, खादी भी होगा फिर तो इसमें, और कुरीर भी है और रुकमा भी है, इनकी चारों है। तो इनमें से देख लेते कि चारों है या नहीं। हाँ, हमारा डी ऑप्शन इज द राइट। 1 2 3 4 इनकी हमारे ये चारों ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते। 17 नंबर, ऋग्वेद के अनुसार मरुत के पिता कौन थे? किसके? मरुत के पिता बताने हैं। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो सकता है?
रुद्र होगा, अश्विन होगा, या सूर्य होगा, या फिर अग्नि होगा, हमने ये देखना है। देखो अब इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपके हिसाब से, बताओ। ठीक है, क्लास ओके चल रही है ना? ठीक है, देखो इसमें क्या पूछा था, मरुत। देखो मैंने भी इसको एक ट्रिक से याद रखा, मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी इस क्वेश्चन में, काफी बार याद करने की कोशिश की, लेकिन कैसे याद रखा, मरुत। ठीक है ना, मरुत में क्या आ रहा है, रू आ रहा, तो रुद्र, इस तरीके से याद रखो। ठीक है ना, क्या होगा, मरुत के पिता रुद्र हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में स्त्री के लिए जायदस्त पत्नी ही ग्रह शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब ये इन्होंने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में, ये पूछा गया। ठीक है, ग्रंथ बताना है तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें ऋग्वेद होगा। क्या होगा, ऋग्वेद में। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 19 नंबर, प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का एकमात्र स्रोत है, क्या होगा, ये हमें ऑलरेडी पता है, प्रारंभिक वैदिक सभ्यता पूछी गई है। ठीक है ना, तो क्या होगा, ऋग्वेद ही होगा इसका भी, बी ऑप्शन ही इसमें राइट होगा, बी। ठीक है, याद रख लेना। 20 नंबर, ऋग्वैदिक धर्म था, आखिर कौन सा धर्म था, एक मतलब एक था, या बहुत वाला था, या निम्न वाला था, कौन सा था, ये हमने बताना है। ठीक है, या फिर अद्वैतवादी, निर्वतम मार्गी, या फिर क्या हो सकता है, तो हमारा बहुदेववादी इज द राइट, ए ऑप्शन हमारा इसमें ओके है। अब देखो 21 पर चलते हैं, ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए, एक आभूषण के लिए यूज होता था, और किंतु प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है, किसमें, प्रवर्ती काल में। ऋग्वैदिक काल में क्या यूज हुआ, निष्क शब्द का। ठीक है, और परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस, मतलब इसका अर्थ, ठीक है ना, इस मतलब उसका जो प्रयोग है इस अर्थ में, किस अर्थ में हुआ, शस्त्र में, कृषि औजार में, लिपि में, या सिक्का में। देखो आभूषण को क्या कहने लगे, वो सिक्का कहने लगे, सिक्का, यानी इसका मीनिंग निकालने लगे, सिक्का। ठीक है ना, अर्थ सिक्का, राइट। पता नहीं बीच में क्यों एकदम से गला खराब हो जाता है। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, निष्क मतलब ठीक है, आभूषण है, गहने हैं, लेकिन निष्क हमने पता, हमने सुना नहीं है, हम बोलते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ऋग्वेदिक काल में से बोला जाता था, क्या होता था, कहाँ पर पहनते थे, हाथों में, पैरों में, या फिर गले में, कहाँ पर, तो ये गले में पहना जाता था। ठीक है, याद रख लेना, निष्क जो भी आभूषण होगा वो कहाँ पर पहना जाना होगा, गले में। ठीक है, बी इज द राइट। 23, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। यव शब्द पूछा है, किस कृषि उत्पाद हेतु इसे प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देख लो, जौ, चना, चावल, गेहूं, हमें कृषि बतानी है तो हमने बता दिया, क्या ए राइट होगा इसका, जौ के लिए। ठीक है ना, ये इसकी कृषि मेन हो गई। और ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे, ऋग्वेदिक पणि जो है वो किस वर्ग के नागरिक थे, किस में आते थे वो, तो किसमें, पुरोहित में भी नहीं होगा, लोहार में भी नहीं आते थे, स्वर्णकार में भी नहीं आते हैं, और व्यापारी में वो आते हैं। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं, हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देवता सर्वाधिक महत्वपूर्ण था जिसकी ऋग्वैदिक काल में लोग पूजा करते थे, ये हमने बताना है। ठीक है, ऋग्वैदिक में पूजा करते थे तो इंद्र देव हैं वो, जिनकी वो पूजा करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, 26 नंबर, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का प्राचीनतम साक्ष्य इनमें से है, कौन सा हो सकता है, तो अदिति भी नहीं होगा। ठीक है ना, क्या होगा, अदिति तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और नास्तीय भी नहीं हो सकता, मुनि सूक्त भी नहीं होगा, और पुरुष सूक्त ही होगा, डी ऑप्शन इज द राइट। याद रख लेना, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, ठीक है ना, तो किससे, पुरुष सूक्त से, पुरुष, याद रख लेना। ओके, निम्न में से किस ऋग्वैदिक देवता को शिव का पूर्ण रूप माना जाता है, ये तो इजी है, आपको पता होना चाहिए ये तो क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, शिव को। ठीक है ना, शिव का पूर्व रूप माना जाता है, इनमें से किसको, इंद्रदेव को नहीं माना जाता, वरुण जी को भी नहीं माना, वरुण देव को भी नहीं माना जाता, रुद्रदेव को माना जाएगा। ठीक है, ये तो राइट है, आपको पता होगा, ये नॉर्मल। ठीक है ना, रुद्रदेव जो है वो शिव जी जो है हमारे भगवान है, उनका ही एक रूप है ना, यानी कि वही है, रूप नहीं, एक वही हमारे ईश्वर है इसमें। 28 नंबर देख लो, त्रित्य नहीं, ऋत्स्य है, गोपा, रित का रक्षक शब्द निम्न में से किस देवता के लिए प्रयुक्त किया गया है, ऋत्स्य गोपा। ठीक है ना, इसका अर्थ रित का रक्षक,
अब ये किस देवता के लिए यूज किया गया है वो हमने बताना है। इंद्र हो सकता है, वरुण हो सकता है, अग्नि हो सकता है, सोमदेव हो सकते हैं। कौन से देव हो सकते हैं, इसका आप आंसर दीजिए मेरे को। पर मेरे को तो करवाना ही पड़ेगा, है ना, आपको करवाना होगा क्योंकि आप बैच वाले बच्चे और आपको लेना भी होगा और क्वेश्चन का आंसर भी मुझे देना होगा, है ना। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन वित्त का रक्षक इन्होंने पूछा है, तो क्या आपको लगता है, ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन इसका वरुण होगा, ठीक है, ये याद रखना है, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके हमारे जो क्लास के 28 ही क्वेश्चन है ना, आगे और देखो शायद 29 हो, मेरे को याद नहीं अभी। अच्छा ठीक है, याद नहीं था मेरे को 29 नंबर भी है, मेरे को लगा 28 है, क्या बात है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 50-100 क्वेश्चन है जी तो भी हम करवा देंगे। प्रसिद्ध दाशराज्य युद्ध, या फिर दाशराज आता था, ठीक है, दाशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, हमने नदी बतानी है, ये युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, व्यास, रावी, झेलम या फिर सिंधु नदी। तो बी इज द राइट आंसर, रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो ये था हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यही हमारा आज की क्लास का लास्ट अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लास अच्छी भी लगी हो, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने बैच नहीं लिया ना इनकी ड्यू पेपर वालों, तो जल्दी से आके ना एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो पावर ऑफ एजुकेशन की, और वहां से जाकर आप बैच ले सकते हो, और क्लासेस मिल रही है, पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं आप सबको, टॉप क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।